हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 4-5 बातों को विशेषता ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों एक एक बातों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे वो नए कैंडिडेट हों जो न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो राजस्व भूमि सुधार में, या वैसे कैंडिडेट हैं जो केस लड़ रहे हैं, या वैसे छात्र हैं जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, और वैसे छात्र हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन भविष्य में रेगुलर होना चाहते हैं, या वैसे भी छात्र हैं जो अपने कुछ समय पहले अपनी मांग को लेकर एक्सपीरियंस को लेकर मांग किए थे। उन सभी के लिए दोस्तों वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है 2-4 मिनट लंबा हो जाए, तो दोस्तों आपका एक आदत है कि आप पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी बातों को समझिएगा, तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। 1-2 मिनट में सुनने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन आपको पूरी बातों में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों हम पहले जो छात्र केस लड़ रहे हैं उनसे एक प्रार्थना करेंगे, या जो भी समझिए कि दोस्तों अगर आप अपनी केस को मजबूती चाहते हैं तो एक बात आप थोड़ा सा आप ध्यान में रख कर कीजिए। जो लिपि के छात्रों ने किया है और जो लिपि के छात्रों ने कदम उठाया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये राजस्व लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा दोस्तों ये लिपि के छात्रों ने पहला कदम देखिए, हम बता रहे हैं जो आरटीआई किया, एक कोई भी छात्र कर सकते हैं जो वेटिंग में का इंतजार कर रहे हैं, वो कोई भी छात्र एक काम कर सकते हैं। 3-9-2-5 के तहत जो आरटीआई दायर किया दोस्तों, उस आरटीआई दायर में ये बताया गया कि इन्होंने ये चाह रहा था कि जो हम लिपिक का केस लड़ रहे हैं राजस्व विभाग के साथ साथ अमीन, स्पेशल सर्वे अमीन, कानूनगो, एएसओ और लिपिक 4 पदों के लिए जो केस लड़ रहे हैं, उसके लिए दोस्तों किस डिपार्टमेंट में कितने सीट खाली है आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, तभी आप अपने केस को और मजबूती के साथ अपने डिपार्टमेंट के सामने रख सकते हैं। और इन्होंने दिखा दिया कि 1068 में 919 पद भरा जाकर 149 पद अभी भी खाली हैं और समय समय पर पद रिक्त हो रहा है। और इसकी दोस्तों इन्होंने सूचना भी दे दी कि किस जिले में कितने कार्यरत हैं और उसके बाद कितने खाली हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, एक पॉइंट दोस्तों आप लोग को हम समाप्त कर दिए। अब दोस्तों जो हम बता रहे हैं आज बेहद महत्वपूर्ण खास चर्चा पर दोस्तों हम आप लोग को बुलाए हैं। अब दोस्तों आ जाइए कि देखिए दोस्तों आज संडे है, लेकिन विभागीय में इतना कमी चल रहा है, राजस्व कर्मियों का इतना कमी चल रहा है दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनसे काम लिया जा रहा है। 374 अमीनों की नापी के लिए होगी संविदा पर नियुक्ति। ये दोस्तों अमीन कहीं ना कहीं ये पहले इनको हटा दिया गया था, इनको कहीं ना कहीं ये पहले हट चुके हैं, अब ये फिर से इनको संविदा पर रखा जा रहा है। मतलब कि पुराने एक कहावत चल रहा है बिहार में दोस्तों कि पुराने बोतल में नई शराब चल रही है दोस्तों बिहार में, जिसमें चुनाव आयोग की एक जो जवाब आ रहा है उसमें चल रहा है कहावत, उसी को कॉपी हम कर रहे हैं दोस्तों, बता रहे हैं कहते हुए कि उसी की बातों को लेकर जो 374 अमीनों के लिए नापी के लिए जो संविदा पर नियुक्ति हो रही है, पुराने लोगों को नियुक्ति हो रही है, लेकिन नए जो छात्र जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं वो बात अभी भी वेटिंग का इंतजार और बैठे हुए हैं। वही पुरानी वाली नई वाली बात हो गई, यहाँ पे आ गई, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्व भूमि सुधार में आज भी संडे के लिए भी आती है और प्रचार महाअभियान का कार्य दोस्तों चल रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें हम समय व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और 1 दिवसीय प्रशिक्षण का भी कार्य चल रहा है क्योंकि कार्य में तेजी आए। और दोस्तों जो छात्र पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है, जो अमीन राजस्व भूमि सुधार विभाग में कार्यरत हैं दोस्तों, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों कि दिनांक, और आप जो वेटिंग में छात्र चाहते हैं कि और जो नए वैकेंसी की इंतजार कर दोस्तों, उनके लिए भी हम बताने वाले हैं। 27/7/2025 को पटना स्थित IAM संरक्षण कर्मी संविदा कर्मी ने ध्वनि मत से दोस्तों अपनी एक राज्य स्तरीय चुनाव संपन्न कराया दोस्तों। उसमें संघ जो LRC का संघ है उसको और मजबूती के लिए जोड़ दिया गया, और नियमितीकरण दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पॉइंट, नियमितीकरण मैंने रेगुलर 60 साल और अन्य विषयों के लिए उच्च अधिकारियों और माननीय मंत्रियों से पत्राचार किया, पत्रों के माध्यम से दोस्तों अपनी बातों को रखा। लेकिन दोस्तों इन्होंने तो रेगुलर को पत्राचार के माध्यम से कि हमको कहीं ना कहीं अन्य वैकेंसी में लाभ मिले, और जेई का चूँकि हम लोग डिप्लोमा इन सिविल हैं, तो जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बिहार में आए, चाहे तो पंचायती राज विभाग में आए, नगर आवास में आए, नगर ग्रामीण विकास में आए, BTSC के माध्यम से आए, तो उसमें हमको लाभ मिले कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का। लेकिन दोस्तों देखिए एक्सपीरियंस का किस तरह से मजाक उड़ाया गया है।
एक एएसओ जो कार्यरत थे पहले बिहार सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्यक्रम में संविदा के आधार पर नियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक पदाधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दोस्तों नोटिस जारी कर दिया गया। इनको दोस्तों कारण था कि इन्होंने किसी बहाली में दोस्तों एएसओ के पद पर कार्यरत थे, जबकि राजस्व विभाग सामान का ये कह चुका है कि हम एक्सपीरियंस जिस पद पे आप हैं तो अमीन के लिए एक्सपीरियंस देंगे, जेई के लिए एक्सपीरियंस को दोस्तों लगता है कि ना ही देगा, क्योंकि इससे यही निकल रहा है कि जब विभाग ने जारी किया एक्सपीरियंस तो उसके आधार पर इन्होंने ये बता दिया कि नहीं आप एएसओ हैं तो एएसओ पे कार्यरत हैं, आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने किसके लिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त एई सिविल जो बीटेक किए हुए सहायक अभियंता के लिए अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। दोस्तों इनको सहायता अभियंता में दोस्तों इनको प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था क्योंकि ये एएसओ हैं, उनके लिए दोस्तों इनको मान्यता नहीं मिला। तो हो सकता है दोस्तों कि चांस 100% 98% है कि आप लोग के साथ भी यही हो, लेकिन आप लोग सतर्क रहिएगा। दोस्तों बात यहाँ पर ये बात तो खत्म हो गई। अब दोस्तों आता है कि जो राजस्व कर्मी पहले से कार्यरत हैं दोस्तों उनके लिए विभाग ने अपर जो मुख्य सचिव हैं जो दीपक कुमार उन्होंने बताया है कि विवेक कुमार सिंह जो बताया कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में बताया कि अमीन को जब बहाली जब पूरी वैकेंसी दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगी लैंड सर्वे का काम, तो अमीनों को आवश्यकता काम उनको कर्मचारी के तौर पर समायोजन किया जा सकता है। मतलब दोस्तों अगर काम आपको नहीं भी रहेगा तो इसमें दोस्तों आपको हटाया नहीं जाएगा। ये आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप राजस्व विभाग में काम खत्म हो जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर हटाया नहीं जाएगा और आपको रखा जाएगा। अब आता है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ समय पहले कुछ छात्रों ने बताया कि 1000 पदों पर राजस्व भूमि सुधार विभाग में वैकेंसी के लिए सर और बहुत सारे छात्र हमारे जो वेटिंग नए इंतजार कर रहे थे पुराने वेटिंग का इंतजार वो उन्होंने बताया कि सर 1000। दोस्तों हम बता दें कि ये 4 अप्रैल 2025 का है कटिंग दोस्तों, ये न्यूज़ फैलाया जा रहा है, इसकी सच्चाई आप जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो कोर्ट केस का आप टू डेट खोज रहे हैं तो दोस्तों आपको हम दिखाते हैं कोर्ट केस में कहाँ तक आपकी पहुंची है। तो दोस्तों कोर्ट केस में आप देख लीजिए आपका जो कोर्ट यही केस है दोस्तों, केस में 1 सेकंड दोस्तों आपको पता है जहाँ जब से दोस्तों जस्टिस पंचोली पटना के हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने तब से इनके बाद सारी जो केस था उनको दोस्तों बेंच को बदल दिया गया और ई बेंच मिस्टर हरीश कुमार के पास आपका केस चला गया। जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के बेटिंग के लिए केस किया गया था ये हरीश कुमार के पास दोस्तों चला गया। और हरीश कुमार के पास जो केस दोस्तों अभी तक गया है वो सीरियल नंबर पर नहीं आया। सीरियल नंबर पर नहीं आने के कारण कोर्ट में दोस्तों आपके जो वकील साहब थे उन्होंने केस को जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए दोस्तों उन्होंने मेंशन करने के लिए रिक्वेस्ट किया और लेटर लगाया कि हम लोग का जो मेरा जो केस है जो काफ़ी देर हो चुका है मेरा केस को मेंशन किया जाए। दोस्तों देख सकते हैं 7099 जो केस नंबर है यहाँ पर आप देख लीजिए CWJC जो 7799 जो केस नंबर है इनको मेंशन करने के लिए हाई कोर्ट में 2025 इन्होंने केस लगाया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका केस नंबर ये है कि नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 7799 आपका CWJC केस है 2025। इस केस को मेंशन के लिए जज साहब ने लगाया, लेकिन दोस्तों अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया और एक्सेप्ट जैसे ही कर दिया जाएगा जैसे ही एक्सेप्ट कर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों केस का अपडेट आगे को मिल जाएगा। अब दोस्तों आता है न्यू वैकेंसी के बारे में और जो वेटिंग तो दोस्तों आप देख लिए और न्यू वैकेंसी का और दिसंबर 2026 तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। तो इसी के मुकाबले विवेक सिंह जो बोल रहे थे अभी दोस्तों कि आपको कहाँ समाहित किया जाएगा। और दोस्तों लगातार जो नए छात्र जो वेटिंग के इंतजार कर रहे हैं दोस्तों उनमें देख सकते हैं कि लगातार जो छात्र योगदान नहीं कि उनको लगातार मौका दिया गया, जबकि नए छात्र आज भी वेटिंग के रूप में दोस्तों अपना कहीं ना कहीं दुख दर्द लेकर इंतजार कर रहे हैं और विभाग अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाल पाया दोस्तों। और दोस्तों कुछ अमीन का दोस्तों कुछ कार्यभार भी बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों कार्य देख सकते हैं आप कि बहुत सारे कार्य अमीनों का कैडर के माध्यम से दोस्तों विभिन्न अभियानों में लगा दिया गया, उनको कार्य बढ़ा दिया गया। पढ़ लीजिएगा डिटेल कि प्री जो अभियंता एक्टिविटी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी क्या क्या चीज़ में इनको बढ़ा दिया गया। आप यहाँ से सीरियल नंबर 1 से देख लीजिएगा, बहुत लंबी लिस्ट है, आपको लिस्ट को देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। ये हम आपके लिए पूरी लिस्ट ले लाए हैं कि आपको किस किस काम में और एक्स्ट्रा काम में लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो नई नियमावली के तहत दोस्तों जो नियम पारित किया गया है
सर्वे का 1/2025 आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीन संवर्ग की नया नियमावली 1/2025 जो स्वीकृति मिली है दोस्तों। इसके तहत न्यू वैकेंसी भी अगर सरकार सोच सकती है तो कहीं ना कहीं विचार चल रहा है डिपार्टमेंट है। हम तो दोस्तों कहना कि डिपार्टमेंट ये भी करे कि न्यू वैकेंसी भी दे, सरकार को रोक नहीं है। लेकिन जो वेटिंग में छात्र हैं 2 या 3 हज़ार छात्र, उनको भी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं क्लियर करे और न्यू वैकेंसी भी आनी चाहिए। लेकिन जो पहले हैं उनको पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो छात्र पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और जो छात्र जो सोच रहे हैं कि नया वैकेंसी है तो अमीन संवर्ग वाली 9/2025 के तहत नई वैकेंसी का भी सुगबुगाहट चल रही है डिपार्टमेंट में, यहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है। और आप लोग दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग सतर्क रहिए और अपनी मांगों को लेकर जिस तरह सभी छात्र संघर्ष कर रहे हैं वो आगे भी लगे रहिए। थैंक यू दोस्तों, लव ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।